दोस्तों, पृथ्वी का निर्माण लगभग आज से 4.5 अरब साल पहले एक सौर नीहारिका से हुआ था। पृथ्वी का द्रव्यमान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी त्रिज्या 5,972 किलोमीटर है। ये संख्या इतनी प्रभावशाली है कि ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह के बारे में पूरी तरह से अध्ययन किया है। पृथ्वी की सतह पर क्या है इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी के नीचे हैं उसके बारे में हमें तो क्या वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। मगर वैज्ञानिक हर दिन ये जानने का प्रयास करते रहते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन सा जीवन छुपा हुआ है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे वैज्ञानिकों को कौन सी आवाजें आती रहती है और वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी की सबसे गहरी यात्रा शुरू की वह आखिर क्यों रुक गई, और क्या पृथ्वी की गहराई में कुछ छुपा हुआ है जो वैज्ञानिकों की नजरों से परे है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के हल ढूंढने वाले हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में 3 मुख्य परतें हैं। क्रस्ट सबसे पहली परत है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी गहराई 5 से 75 किलोमीटर तक है। क्रस्ट की सबसे मोटी परतें महाद्वीपों पर और सबसे पतली परतें महासागरों के तल पर है। पृथ्वी की पपड़ी वाली चट्टान एक अत्यंत पतली परत है जो हमारे ग्रह के सबसे बाहरी ठोस आवरण को बनाती है। या सीधे शब्दों में कहे तो ये मोटाई सेब की त्वचा की तरह है जो लगातार अपने नाखूनों के बढ़ने की दर से गति करती है। ये गति मेंटल के कारण होती है। पृथ्वी की अगली परत मेंटल है और उसकी गहराई लगभग 2890 किलोमीटर है। इस परत में सिलिकेट चट्टानें होती है जो क्रस्ट के पास 900 डिग्री सेल्सियस और एक दिन में 4000 तक गर्म हो जाता है। जब ये गर्मागर्म पदार्थ ऊपर की ओर पृथ्वी को फाड़ते हुए निकलता है तो उससे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और ग्रह की अंतिम परत सबसे रहस्यमयी होती है। यह हमारी पृथ्वी की अंतिम परत कोर होती है और इसे पृथ्वी का हृदय भी कहा जाता है। कोर परत पृथ्वी के सतह से 2900 से 6400 किमी नीचे शुरू होता है। ये पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% भाग है। कोर की त्रिज्या लगभग 2180 किलोमीटर है। पृथ्वी के कोर में कुछ बहुत भारी धातुएं मौजूद है जिनका आयतन और घनत्व बहुत मात्रा में होता है। यहाँ लोहा और निकल धातुओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। पृथ्वी के कोर का बाहरी हिस्सा द्रव्य रूप में है और आंतरिक हिस्सा ठोस। बहुत सारे हेवी मेटल्स का मिश्रण सिलिकेट कोर को दूसरी परत से अलग करती है। साथ ही आंतरिक कोर हमारे ग्रह की तुलना में एक अलग गति से घूमता है। हमारे ग्रह की आंतरिक परतों के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए हमारे ग्रह की ऐसी ही एक भूकंपीय टोमोग्राफी के दौरान वैज्ञानिक नियमित रूप से विभिन्न माप लेते रहते हैं और इसी दौरान वैज्ञानिकों को पृथ्वी के मेंटल के अंदर एक अजीब चीज का पता चला। पृथ्वी के मेंटल के अंदर तैरती रहस्यमयी गांठें का पता चला। इनमें से कुछ गांठें मिलकर बड़े पैमाने का क्षेत्र बनाती है, जिसमें से सबसे बड़े गांठें एक अफ्रीका और दूसरा प्रशांत महासागर के नीचे है। वे न केवल ग्रह के आवरण में हानि रहित रूप से तैरते हैं बल्कि एक अनोखी विसंगति पैदा करते हैं। विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीकी विसंगति पैदा करते हैं जो हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर करती है। चुंबकीय क्षेत्र में गंभीर परिवर्तन से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, लेकिन खोजी गई विसंगति सौभाग्य से अभी तक इतनी मजबूत नहीं है, मगर हो सकता है कि भविष्य में यह ज्यादा मजबूत हो जाए और यह हमारे ग्रह को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि गांठें क्यों बन रहे हैं और ये रहस्यमयी धक्के यानी गांठें क्या है जो इस विसंगति को जन्म देते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पृथ्वी पर जीवन के उत्पन्न होने से पहले से मौजूद है और अन्य कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक अन्य प्राचीन ग्रह के अवशेष है जो बहुत समय पहले धरती से टकराया था। ये ग्रह जो आकार में मंगल ग्रह के समान था। ये गणना करना असंभव है कि ये ग्रह किस गति से पृथ्वी से टकराया था। यदि ये ग्रह पृथ्वी से समकोण पर या तीक्ष्ण कोण पर टकराते तो ये एक आपदा होगी जिसमें हमारे ग्रह के विनाश की सबसे अधिक संभावना होगी। मगर ऐसा नहीं हुआ होगा, जिस वजह से हमारा ग्रह बच गया और बस उसका एक टुकड़ा टूट गया और वह टुकड़ा हमारे ग्रह की गहराई में घुस गया और इसके परिणाम ही उस ग्रह का जो पृथ्वी से टकराया था उसका टुकड़ा पृथ्वी के मूल में विलीन हो गया। इस ग्रह के टक्कर के बाद हमारे ग्रह की रोटेशन की गति में 5 घंटे की वृद्धि हुई और हमारे ग्रह का रोटेशन एक्सिस में कुछ अधिक झुकाव हुआ और पृथ्वी में यही झुकाव होने के कारण जो परिवर्तन हुए उसके परिणाम स्वरूप अब पृथ्वी पर 24 घंटे यानी कि एक दिन और ऋतु में परिवर्तन शुरू हुआ और इसी वजह से हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास हुआ। यानी पृथ्वी के अंदर इन गांठ और जीवन के शुरू होने का वजह इस ग्रह का पृथ्वी से टकराना ही है। इस ग्रह ने पृथ्वी के एक टुकड़े को काटकर उसकी जगह ले ली, मगर पृथ्वी का कटा हुआ हिस्सा कहाँ गया इसका उत्तर यदि आप आधी रात को खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको मिलेगा। कई वैज्ञानिकों को विश्वास है कि चंद्रमा अतीत में हमारे ग्रह का हिस्सा था और पृथ्वी से उस ग्रह के टकराव के बाद यह पृथ्वी से अलग हो गया
1960 के दशक में सोवियत संघ एकमात्र ऐसा देश नहीं था जिसने किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा था, बल्कि वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में यात्रा करने वाला पहला देश भी था। इसके लिए धरती के सबसे गहरे कुएं की खुदाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसे कोला सुपर डीप बोरेहोल नाम दिया गया था। ये ड्रिलिंग रूस ने 1970 में शुरू किया। ड्रिलिंग कार्य बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ा। चट्टानों के घनत्व के आधार पर प्रतिदिन 4 मीटर तक ड्रिल करना संभव था और शुरुआत में वैज्ञानिकों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और ड्रिल सजातीय ठोस ग्रेनाइट के माध्यम से चलाया गया। हालांकि 7000 मीटर की गहराई के बाद ड्रिल ने कम टिकाऊ आधारशिला में प्रवेश किया था, जिसमें नियमित दुर्घटनाएं होने लगी। एक दुर्घटना के बाद इस परियोजना में एक छोटा सा विराम दिया गया। इस घटना में काफी नुकसान हुआ था, मगर इस दुर्घटना के बाद भी इस परियोजना को फिर से चालू किया गया और फिर वैज्ञानिकों ने 1990 तक 12,066 मीटर की गहराई तक की खुदाई की। जब वैज्ञानिक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो अजीब दुर्घटनाएं होने लगी और उन्हें 7000 की गहराई से फिर से शुरू करना पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार 12 किलोमीटर की गहराई पर काम करना लगभग असंभव था। तापमान 200 डिग्री से ऊपर चला गया और उस समय उपकरण और संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे, जिस वजह से इस परियोजना को बंद करना पड़ गया। वैज्ञानिकों ने जिस गहरे निशान को नीचे उतारा वह 1994 में एक और दुर्घटना के बाद 12,266 मीटर था और फिर इस कुएं को बंद कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट को निर्देश करने वाले वैज्ञानिक इसे अधूरा मानते हैं क्योंकि मुख्य लक्ष्य 15 किलोमीटर के निशान तक पहुंचना था। माना जा रहा है कि इसके बाद यदि यह परियोजना पूरी हो जाती तो ड्रिलिंग रिंग पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में सक्षम होगा। ये खोजें सचमुच हमारे ग्रह की संरचना के बारे में सभी विचारों को बदल सकती थी, लेकिन वैज्ञानिक आगे 3 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाए। वैज्ञानिकों के अनुसार इसको ढक दिया गया था ताकि इसमें कोई पत्थर ना फेंके। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रयोग वास्तव में अपने काम के दौरान विफल रहा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की पपड़ी के हाइड्रोडायनेमिक जोनल मॉडल के बारे में कई सिद्धांतों की पुष्टि करने के लिए और 2 आश्चर्यजनक खोज करने के लिए विभिन्न गहराई से पृथ्वी के नमूनों की एक बड़ी संख्या प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की, जो हमारे लिए विशेष रूप से दिलचस्प है। और एक दिन एक फिनिश अखबार ने अप्रैल को खबर प्रकाशित की। उसने लिखा कि सबसे पहले कुएं का उद्देश्य नरक का प्रवेश द्वार खोजना था। इस हादसे समाचार को अमेरिकी समाचार पत्र ने तुरंत उठाया और इसके बारे में पूरी गंभीरता से बात करना शुरू कर दिया। नतीजन ग्रह के बारे में एक दंत कथा फैल गई कि 14.5 किलोमीटर तक खोदने के लिए कुएं को ड्रिल किया गया था तो वह अचानक एक विशाल खाली जगह में आ गए और इस जगह में तापमान 1100 डिग्री तक पहुंच गया और यहाँ पर वैज्ञानिकों ने दिल दहला देने वाली मानव चीखें रिकॉर्ड की। अमेरिकी अखबारों ने इसे धरती के अंदर में प्रताड़ित पपियों की चीख कहा, लेकिन ये एक अफवाह मात्र थी। लेकिन हम इस मामले के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और रहस्यमय स्थिति जो यहाँ ध्वनियों से जुड़ी है वह स्वयं शिक्षाविद गुबरमैन का एक सीधा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ठीक ठीक पता है कि यहाँ क्या हुआ था। दरअसल तब एक बहुत ही अजीब शोर रिकॉर्ड किया गया था और इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और इसके लगभग 3 किलोमीटर की गहराई से उठाए गए नमूनों के साथ चंद्रमा से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाई गई मिट्टी की सामग्री की भी जांच की गई तो वे दोनों आपस में मेल खाते हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत की चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा है जो थिया के साथ टकराव के बाद पृथ्वी से अलग हो गया था, तो ये सच होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। अब इस मुद्दे पर क्लियरिटी तो और ज्यादा रिसर्च के बाद ही सामने आ पाएगी। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।